हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हमारे बीच गुजरात से एडवोकेट साहब आए हैं, ध्रुव जी। ध्रुव जी बताइए, आप सागवाड़ा में डूंगरपुर जिले में आए हो, तो बताइए इसके बारे में। तो पहले तो इस भाटिया समूह शादी में आया था और आनंद की बहुत खुशी हुई कि मुझे इस सागवाड़ा में जो समूह शादी थी भाटिया समाज की, वहाँ पे आने की बहुत खुशी मिली। मुझे पत्रिका मिली तो और इधर आया तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। इसलिए मैं सागवाड़ा भाटिया परिवार का बहुत बहुत शुभकामनाओं। और जो 14 समूह जो शादी थी उसमें 14 जोड़े थे, तो सभी जो बहन दिकरियाँ थी, ऐसे तो बोला जाता है कि दिकरी को प्रथम दान गौ माता का होता है। तो यानी कि मैंने सभी दिकरियों को गौ माता की मूर्ति प्रतिमा के रूप में, यानी कि जो साक्षात गौ माता उसके रूप में प्रतिमा देके मैंने 14 दिकरियों को, जो अभी 9 दंपति बनने जा रहे, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इधर आके मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जो सागवाड़ा में समूह शादी में बहुत सारा मान सम्मान और मेरे भाटिया समाज के द्वारा जो किया गया स्वागत, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आने वाला भी समूह लगना बहुत अच्छी तरह से रहे, ऐसी माँ ज्वालामुखी माँ को प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। सर, हमें गुजरात से एक जानकारी मिली है कि गुजरात के अंदर आप गौ माता के लिए एक मंदिर निर्माण कर रहे हो, बताइए। सही है। इस मैटर में भी बाद में दोहरा दूँ कि गुजरात में मैं गौ माता का प्रथम मंदिर, और जो ज़मीन के दाता है अहमदाबाद ज़िले के अंदर 8 एकड़ ज़मीन डाबी परिवार से है। और जो डाबी परिवार ने मुझे दान दिया है ज़मीन में, जो अहमदाबाद ज़िले में बहुत महंगी ज़मीन है, लेकिन बोलते भूमिदान, भूमिदान यानी कि बहुत जिसके जिगरे में जो जान है वही भूमिदान आज के ज़माने में कर सकता है। वरना भूमि का बहुत आजकल धरती माता बोला जाता, उनका भाव हो गया है। लेकिन आज जो गौ माता का मंदिर निर्माण के लिए मुझे जो ज़मीन जो चाहिए थी मुझे दान में मिली है, तो उस डाबी परिवार का मुझे खूब खूब आभार है। राजस्थान में भी मैं उनका नाम बोलता हूँ एकता समाचार के द्वारा। और मैं गौ माता का गुजरात में प्रथम मंदिर, जो पूरे भारत में नहीं है ऐसा अभिषेक मंदिर गौ माता का हम बनाएंगे, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। 33 कोटि देवी देवता, इनसे सभी सनातनी नहीं, सभी की एकता होगी। गाय माता ने आज इतिहास में ऐसा नहीं बोला कि मैंने कभी मुसलमान को तीखा दूध या हिंदू को मीठा दूध, और हिंदू मुस्लिम की सबकी एकता का प्रतीक गौ माता है और सभी पालते हैं। और जो एकता टीवी प्रसारण के जो रिपोर्टर जो साहब है, ब्यूरो है, वो मैं पद नहीं जानता पत्रकारी में, लेकिन जो शेख साहब जी है वो खुद मुस्लिम परिवार से, उनको दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने मेरे, और जो हम मिले तो उनके दिल में बहुत खुशी हुई। और वो मुस्लिम भाई को मैं बहुत दिल से, हमारा जो भाईचारा बना रहे और आगे हम साथ में मिलकर उनके खुद की गौशाला जान के मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। तो जय हिंद, जय गौ माता। और जो हमारे एकता समाचार के राजू भाई बर्तन वाले, जो उनके लिए बहुत बहुत भगवान माँ भगवतीश्वर गौ माता के चरणों में प्रार्थना कि उनका जीवन सुखमय बना रहे, पूरे परिवार का जीवन सुखमय बना रहे, ऐसी मेरी गौ माता के चरणों में प्रार्थना है। गौ सेवकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देखो गौ भक्तों और गौ सेवकों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि गौ माता में 33 कोटि है, यानी कि सबके एकता का प्रतीक है वो। नहीं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फला फला एकता बनाए रखे, कभी भागले मत पाड़े। और बेटर है कि आपके तो नाम ही ऐसे कि एकता समाचार, तो हिंदू मुस्लिम में भी एकता बनी रहे। और राजस्थान में तो बहुत सारा प्यार है और प्यार मिल रहा है। तो कभी गौ हत्या हो रही है कहाँ पे भी, जो यदि गौ माता दुखी हो रही है तो वहाँ पे गौ रक्षा करने का हमारा परम कर्तव्य है। जीव मात्र में शिव है। यदि कोई मनुष्य जीव हो या कोई भी जीव हो तो उनके दुखी समय में हमको उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि हम समझदार है। और पशु पक्षी हो चाहे गौ माता हो, सब दुखी जीव को हमें सुखी करने के लिए उसको मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आपका समय दिया। एकता समाचार आपका स्वागत करता है और आपको शुभकामनाएं देता है। जी जी जी।